मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पूरे देशवासियों को और यहाँ सभी उपस्थित कविजनों को मेरी तरफ से सलाम, राम राम। और मैं ज़्यादा वक्तव्य न देते हुए सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूँ। मैं भारतीय थल सेना का भूतपूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह, सरहदों पर खड़े हुए जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनका आज प्रतिनिधित्व करते हुए आज इस मंच से अर्ज करता हूं, मैं कहता हूं उनका संदेश जो हमारे सरहदों पर सैनिक खड़े हैं आप तक पहुंचाता हूं, देशवासियों तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा है कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जा रहे हैं, पांव पसारे सो जाओ। अच्छा, वाकई वाकई वाकई। हाँ, सरहदों पर खड़े हुए जो सैनिक भाई हैं उनका संदेश आप देशवासियों तक मैंने पहुंचाया। और मैंने पुस्तकों में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, अब्दुल जी आपने भी पढ़ा होगा कि आचार्य बंदी जो राजा जनक का दरबार था, वहां पर आचार्य बंदी और अष्टावक्र जी के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ था। तब वहां से उन्होंने कहा था कि जो शास्त्र हैं ये हमारे जीवन को विकास की तरफ ले जाते हैं और जो शस्त्र हैं ये विनाश की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हम सब भारतवर्ष के लोग जो ये परंपरा है, जो जीवन शैली है, हम उसी को अपनाते हैं। लेकिन अगर हमारे शास्त्रों को कोई खंडित करने की कोशिश करता है तो हम शस्त्र भी उठाना जानते हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां कही थी। मैंने कहा था कि प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर हाथ में पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए। लेकिन सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और यह भी कहा था कि नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखना, हार को तुम जीत में तब्दील करके देखना। अरे मीत तो एक दिन अकेला छोड़ जाएंगे तुम्हें, अरे दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखना, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखना। और जबकि हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और यह आजादी का पर्व बिना बेटियों के, बिना मातृशक्ति के पूरा नहीं हो सकता। मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां कहता हूं। उनके लिए ये कहा गया कि बेटी बचाओ अभियान ये जो चलाया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। आज क्यों करता हूं मैं तुम्हें बताता हूं, सुनिएगा। मैंने कहा था कि द्रोह की ध्वजा लगाने वाले दुष्ट दानवों से लड़ने को राम जैसा किरदार दीजिए और देखते ही रावणों की देह को दहन करें, बहू और बेटियों को अधिकार दीजिए। अरे दुष्टों की कुदृष्टि पे, हाँ दुष्टों की कुदृष्टि पे जो करे जोरदार वार, लाडली के हाथों में वो तलवार दीजिए और लाडली बचाने वाला अभियान करो बंद। पहले आप लाडलों को संस्कार पहले आप लाडलों को संस्कार दीजिए। और मैं एक पूरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए एक उमंग का गीत आज इस पर्व पर मुझे एक गीत जरूर कहना चाहिए। उसके 2-3 बंद मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम, हो बात जिसमें देश की, हो बात जिसमें मुल्क की, वो गीत गुनगुनाएं हम। वसुंधरा की गोद आज उठो की कायनात को तुम्हारा इंतजार है, उठो की कायनात को तुम्हारा इंतजार है, उठो की कायनात को तुम्हारा इंतजार है, खिली खिली फिजाएं हैं, खिली हुई बहार है। तो क्यों न इसके साथ साथ, क्यों न इसके साथ साथ आज गुल खिलाएं हम। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाए हम, उम्मीद के चराग से ये जिंदगी संवार लो, घटा से मोम आसमां से रोशनी उधार लो, कुरेद करके जख्म को तमाम गम उधेड़ दो, कि जिंदगी के साज पर विहाग राग छेड़ दो। क्या बात है, अच्छा है दरमिया जो आज सारे फासले मिटाएं हम, कभी हमें बुलाओ तुम, कभी तुम्हें बुलाएं हम, बात जिसमें देश की। और अंत में इस गीत का अंत ये है कि कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, अच्छा जो पल गए हैं हाथ से वो पल गए तो क्या हुआ, जो पल बचे हुए हैं आप उनसे काम लीजिए, पलों पलों में डूबिए पलों को थाम लीजिए। जो पल हैं अंधकार के, जो पल हैं अंधकार के उनमें लो जलाएं हम, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा सा जगमगाएं हम। हो बात जिसमें देश की, हो बात जिसमें राष्ट्र की, हो बात जिसमें मुल्क की, वो गीत गुनगुनाएं हम। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम। और 4 पंक्तियां अंत में कहता हूं कि
दो दिलों की कहानी रहे न रहे, दो दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे, अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। बहुत बहुत